पाकिस्तान सुपर लीग 7 के कामयाब इनेकाद पर दुनिया भर में पाकिस्तानी पुरजोश। लाहौर कलंदर्स की फतह पर परिस्तारों का जश्न जारी है। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब इनेकाद से साबित हो गया कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान पहुंच चुकी। दुनिया के दीगर ममालिक की टीमें भी पाकिस्तान का दौरा करें। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए लोगों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर के अंदर मैच जीता है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ लाहौर के अंदर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जीत है और इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, एक सेफ मुल्क है और इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, तमाम दुनिया को एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान के ग्राउंड जो है वो सेफ हैं और आप आके यहाँ पे मैच खेलें। जो PSL का फाइनल हुआ है और इसमें लाहौर कलंदर जीती है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये पाकिस्तान की जीत हुई है और इसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए। और हम ऑस्ट्रेलिया को भी वेलकम करते हैं और आने वाली और टीमों को भी वेलकम करेंगे कि पाकिस्तान में आके खेलें और क्रिकेट को सपोर्ट करें। और पाकिस्तान जैसा मुल्क क्रिकेट के फैंस जो पाकिस्तान में वो कहीं पर भी नहीं है। सेलिब्रेशंस का दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान में बाकायदा ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट की जीत हुई है और पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो क्रिकेट के लिए और दुनिया के लिए एक सेफ प्लेस है। तो मेरी तरफ से लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी टीम जीती है, पाकिस्तान की टीम जीती है और एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट दुनिया को हमने दिखाया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ है कि जिस तरह हमारे ग्राउंड फुल थे और हमारी आवाम ने एक पूरे जोश जज्बे के साथ और पूरी एनर्जी के साथ एक मैच देखा है और दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया जैसे स्काई और इस तरह ने उनको हमारे लोकल लेवल के टूर्नामेंट को जो टेलीकास्ट किया है, इससे मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है और ये साबित हो गया है कि अब हमारे मैदान आबाद हो चुके हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला हल हो चुका है। लाहौर ने पाकिस्तान का PSL 7 का जो कॉन्टेस्ट था उसको विन किया। लाहौर के अंदर जिंदाबाद। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपने देखा है कि इसकी वजह से जो पाकिस्तान के मुतल्लिक गलत और नेगेटिव बातें होती थी वो तमाम की तमाम आज ख़त्म हो गई हैं। बड़े शानदार तरीके से PSL 7 को किया गया। ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान में आ गई है और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त, आने वाले दिन मज़ीद खुशी, बेहतरी और उम्मीद जो कि हम पाकिस्तानी करते थे कि पाकिस्तान में रौनकें दोबारा बहाल हों और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा जो एक कमी थी उसको पूरा किया जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और PSL मुनक्कद कराने में PCB का कि उन्होंने भरपूर तरीके से इसको सरअंजाम दिया है। अभिनंदन को जहाज समेत नीचे गिराने वाले पाक फजाइया के सपूतों को लंदन में बसने वाले ओवरसीज नौजवानों का अनोखा खिराज तहसीन। ईस्ट लंदन की मशहूर एल्फ्रेड लाइन पर पाकिस्तानी नौजवानों ने चाय का स्टॉल लगाकर लोगों को मुफ्त चाय पिलाई। चाय के हर कप के साथ फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फिजाइया जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मंचलों ने ढोल की थाप पर रक्स करके पाक फिजाइया के जवानों को खिराज तहसीन भी पेश किया। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवानों का पाक फजाइया को अनोखा खराज तहसीन। ईस्ट लंदन की मशहूर एल्फ्रेड लाइन पर चाय का स्टॉल लगाया। इस मौके पर पाकिस्तानी नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फजाइया जिंदाबाद के नारों से माहौल गरमाए रखा। पाक फजाइया के साथ इजहार यकजहती करते हुए पाकिस्तानी नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। नौजवानों ने शहरियों को खूब चाय पिलाई और टी इज फैंटास्टिक के नारे भी लगाए। इस मौके पर नौजवानों का कहना था कि हमें अपनी पाक फजाइया और पाक फौज पर इंतहाई फख्र है कि जिन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम हर साल 27 फरवरी को पाक फजाइया के साथ यकजहती का दिन मनाएंगे और इसी तरह लोगों को चाय पेश करके अपनी पाक फौज को खराज तहसीन पेश करेंगे। 27 फरवरी को बुज़दिल और रात की तारीकी में हमारे बच्चों पे वार करने वाला एक दुश्मन जो रात की तारीकी में हमारे बच्चों के ऊपर बमबारी करना चाहता, हमारी बहादुर फौज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी फौज हमारा प्राउड। सब पाकिस्तानी यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो कुर्बानी हमारी एयरफोर्स हर रोज दे रही है और जो जिस तरह वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, हमारा भी काम है कि हम उनकी खिदमात को सराहें और इसको एक इवेंट बनाएं। एक तो खुशी भी मिलेगी और अपना एतमाद भी बढ़ेगा, हौसला भी बढ़ेगा। पाक आर्मी एंड पाक फोर्सेस
27 फरवरी को आज़ाद कश्मीर चौकी समाने के मकाम पर हमने अभिनंदन को पकड़ के ठुड्डे मुक्के हर चीज़ से रोला। पाकिस्तान आर्मी ने उसको इवन आके बचाया हमारी आवाम से, और हम पाकिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पेश हुए हैं और हर साल इंशाल्लाह बनाएंगे। यहाँ पे आज सेलिब्रेशन हो रही है हमारी, हम टी वॉज फैंटास्टिक की सेलिब्रेशन करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, क्योंकि 27 फरवरी को हमने अभिनंदन साहब को सबक सिखाया था। हमारे बच्चे मारने आए थे, पाकिस्तान में बॉम्बिंग करने आए थे, जहाँ से थप्पड़ खा के गए थे और इसके अलावा चाय पी के गए थे। उसी चाय की याद में अब हम ये डे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। ये दिन हमारे लिए हमारी जिंदगी और मौत का दिन था, जिस दिन हमने अभिनंदन को हमारे कश्मीरियों ने नाको चने चुवाए और उसमें हमारे जो पायलट है पाकिस्तान के, हम उनको सलाम पेश करते हैं। नंदू साहब आए थे हमारे बच्चों को मारने, ठीक है, रातों रात एक रात पहले पेलोड फेंक के चले गए, फिर उसके बाद आगे हमला करने गए और पाकिस्तान की पाक फिजाइया ने जो मजा चखाया है, ये उस मजा चखाने की खुशी में आज इस दिन को हम लोग ये सेलिब्रेशन करें और इंशाल्लाह आगे आने वाले कई सालों तक हम इसको सेलिब्रेट करते रहे। इस मौके पर नौजवानों ने शहरियों को चाय पिलाने के लिए जो कप मुंतखब किए, उन पर भारतीय पायलट अभिनंदन की तस्वीर प्रिंट की गई थी। चाय पीने वाले पाकिस्तानी और मकामी शहरी नौजवानों के अनोखे अंदाज को देखकर खूब एंजॉय करते रहे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम की पैगाम इस्लाम मस्जिद में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं और बच्चों ने भरपूर शिरकत की और वाक़या मिराज के हवाले से ईमान अफरोज़ बयान सुनकर दिलों को मुनव्वर किया। इस मौके पर शुरका ने रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग की मजम्मत करते हुए फौरी जंग बंदी की अपील भी की है। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। वाक़या मिराज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका का एक मुनफरद, मुमताज़ और अजीम शान वाक़या है। मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बरतानिया भर की मसाजिद में रूह परवर महाफिल सजाई गईं। बर्मिंघम की पैगाम इस्लाम मस्जिद में होने वाली महफिल में कम्युनिटी रहनुमाओं और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम ने मिराज नबी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिराज नबी का वाक़या इंसानी अजमत और सरबुलंदी का नुक्ता अरूज है। यह वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो मुनफरद तरीन वाक़या है जिसे अकल से नहीं, ईमान और इश्क की ताकत से समझा जा सकता है। मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम का कहना था कि अकल की परवाज हमेशा से ही महदूद रही है। इंसान ने जब भी मौजज़ात को महज अकल से समझने की कोशिश की है, उसने हमेशा ही ठोकर खाई है। उन्होंने मजीद कहा कि मिराज का यह वाक़या सबक देता है कि आसमानों की बुलंदियां और वुसअतें हज़रत इंसान की दस्तरस में हैं। That the people of that time, they thought Muhammad sallallahu alaihi wasallam is hopeless and helpless. Nobody is going to help him. He is not going to receive any support from anywhere. But Allah subhanahu wa ta'ala invited Muhammad sallam toward the skies to tell the people, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम, ख्वाजा सुलेमान, मौलाना सज्जाद और दीगर शुरका ने कहा कि आज की महफिल का मकसद मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नई नस्ल को आगाही देना था, जबकि रूस और यूक्रेन की जंग की मजम्मत करना भी था। शुरका का कहना था कि यूक्रेन में इस वक्त आम शहरी कत्ल हो रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि अक़वाम आलम फौरी तौर पर मुदाखलत करके दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाएं। शुरका का कहना था कि साइंस जिस कदर तरक्की कर रही है, इसी अंदाज से मिराज के वाक़े की सदाकत सामने आ रही है और इल्म फलसफा के माहिरीन कायनात के राजों से पर्दा हटाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड टाउन हॉल चैम्बर में इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिससे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी कासिम मजीद खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ में बसने वाले तारकीन वतन कश्मीरी और पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। तारकीन वतन की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। मज़ीद जानते हैं वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर इमरान हुसैन MP, चौधरी हक नवाज, साबिक डिप्टी मेयर ऑफ राधर्म, काउंसलर तजम्मुल खान, साबिक लॉर्ड मेयर रंगजेब चौधरी, काउंसलर नाजिम आजम, काउंसलर गौहर अलमास खान, काउंसलर फैसल, नासिर अमीन, चौधरी एजाज ने दीगर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम चौधरी हक नवाज और चौधरी अल्ताफ हुसैन ने किया था। निजामत के फराइज काउंसलर कामरान हुसैन ने अदा किए। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी कासिम मजीद ने कहा, ओवरसीज की अपनी वतन की तरक्की और बका के लिए जहाँ अजीम कुर्बानियाँ हैं, वहाँ उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर की शमा को जलाए रखा। मकबूजा कश्मीर में जारी बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ
عالمی برادری انسانی حقوق کے علمبرداروں کے منہ پر تماچا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا جائے. کشمیر کانفرنس کا انعقاد کی ہے اور بڑی یقین دہانی کرائی ہے تمام کونسلرز نے, ایم پی صاحب نے, کہ جو کشمیر کاز ہے اس کو ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی ٹیک کریں گے. اور میری ان سے درخواست تھی کہ تمام کونسلز کے اندر موشنز موو کی جائیں تاکہ ہم انٹرنیشنلی بھی انڈیا پر پریشر ڈال سکیں. جو وہ مودی ہندوتا کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو سٹاپ کیا جائے. کشمیر کانفرنس مین ایک میں انگلینڈ آیا ہوا تھا, میرا تھا کہ اس کو بھی اویئر کرنا لوگوں کو لازمی ہے, کیونکہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے صورتحال اور خاص طور جو مہینے ڈیڑھ سے صورتحال جاری ہے وہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. تو کشمیر میں ممبر آف اسمبلی بھی ہوں آزاد کشمیر کا, تو میرا سب سے پہلا کام بھی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھانا. اس کے لیے ہم اٹھائیں گے اور جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ کریں گے. انہوں نے مسئلہ کشمیر کی افادیت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے برطانوی اداروں اور پارلیمنٹیرینز کو قائل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. برطانوی پارلیمنٹ میں تحریک پیش کی جائے. کشمیر کے لیے تمام جماعتیں متحد ہیں. ایز اے بینگ اے ممبر آف کشمیر اسمبلی, my message for the British people, especially my community is living here, my constituency people are living here. ساروں کے لیے ہے کہ آپ نے پہلے بھی کشمیر کے لیے بہت کی ہے, ملک پاکستان کے لیے بہت کی ہے. تو اب جو یہ لڑائی ہو رہی ہے پچھلے 3 سال سے, we have to change our strategy. Whether it's on the social media, print media, electronic media, and you should see all your councillors, your MPs, they can raise their voice in the councils, in the parliament, British parliament as well. So when they're going to speak, they're going to about Kashmir, we'll get our issues strengthened. We're delighted to welcome Mr. Kazim Majid from the Legislative Assembly of Kashmir here today. It's such an important subject for people of Bradford. We have a strong Kashmiri heritage population in the district, and what is happening there is distressing in extreme. We celebrate today, of course, the people of Kashmiri heritage in Bradford who contribute so much to Bradford. شیڈو وزیر بیرسٹر عمران حسین ایم پی نے کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر کو دبانا چاہتا ہے. مودی گورنمنٹ ایک خاص ایجنڈے کے تحت ایسی پالیسیاں بنا رہی ہے جس سے کشمیری اپنے حق خود ارادیت سے دور ہو جائیں. بھارت حجاب پر پابندی کی آڑ میں مسلم خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا چاہتا ہے, جو کہ عالمی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے, جس کی مکروہ عزائم کی مذمت کرتے ہیں. I think the recent developments we have seen in the Indian occupied Kashmir are deeply troubling and should rightly concern the international community, in particular the arbitrary arrest of senior journalists and those that speak up against the human rights violations and abuses. And equally troubling for the international community is the situation we see unfolding under the right-wing Modi government over the last few weeks within India itself, with clear persecution and targeting of the Indian Muslim community there. کونسل لیڈر سوزن ہنکلف نے قاسم مجید کو بریڈ فورڈ کونسل میں خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ بریڈ فورڈ کشمیریوں اور نوجوانوں کا شہر ہے. آخر میں شہداء کشمیر کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. ادارہ معروف اسلام برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں شہادت امام موسیٰ کاظم کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد کیا گیا. مجلس میں برمنگھم بھر سے عزاداران نے شرکت کی اور امام پاک کو پرسہ دیا. اس موقع پر نوحہ خوانی ماتم کے ساتھ تابوت برآمد کیا گیا. برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد کاظمی. ادارہ معارف اسلام برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی مناسبت سے ایک مجلس منعقد کی گئی, جس میں عزاداران اور عقیدت مندوں نے بھرپور شرکت کر کے امام پاک کو پرسہ دیا. اس موقع پر لندن سے آئے ہوئے نوجوان عالم دین مولانا ہاشم رضا غزری نے امام موسیٰ کاظمی علیہ السلام کی حالت زندگی, ان کی فضائل و مصائب سے شرکائے مجلس کو آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا دور حالات کے اعتبار سے نہایت مصائب اور شدید مشکلات اور خفتان کا دور تھا. ہر آنے والے بادشاہ کی امامت پر سخت نظر تھی, لیکن یہ آپ کا کمال امامت تھا کہ آپ مصائب کے دور میں قدم قدم پر لوگوں کو درس علم و ہدایت عطا فرماتے رہے. کلام کرنے کے لیے پہاڑ پر نہیں بلاتا, ماں کی آغوش میں کلام کرتا. شرکا کا کہنا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کے حالات زندگی کے بارے میں سن کر ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگوان نے کن کن مشکل حالات میں اسلام کے لیے قربانیاں دے کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھا. ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دینوی اور آخروی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ میں روتا ہوا کیسا لگ رہا ہوں, میری آواز پہ لوگ کیا کہیں گے.
ये देखें कि आज सैयदा आपसे पुरसा लेने आई है। मजलिस के इख्तिताम पर नुहा ख्वानी और मातमदारी के साथ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद किया गया, जिसको अकीदतमंदों ने पुरसा दिया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बिर्मिंघम। कोरोना की पाबंदियां खत्म होते ही लंदन में म्यूजिकल प्रोग्राम का इनाकाद शुरू। ईस्ट लंदन में रंगारंग म्यूजिकल नाइट का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी फनकारों ने अपने फन का जादू जगाया। खूबसूरत परफॉर्मेंस पर शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। रंगारंग म्यूजिक नाइट का इनाकाद RRR प्रोडक्शन की जानब से बार्किंग के मकामी हाल में किया गया, जहाँ पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी फनकारों ने गजल, गीत और भंगड़ा म्यूजिक से हाज़रीन को खूब महसूस किया। फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस पर हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर फराज अहमद का कहना था कि कोरोना के बाद लोगों को फैमिली तफरीह फराहम करना चाहते थे। इस इवेंट का मकसद यही है। प्रोग्राम में काउंसलर काशिफ हारून, साबिक मेयर डॉक्टर अब्दुल अजीज, गुरदीप सिंह देव, काउंसलर साइमा अशरफ, काउंसलर फर्क चौधरी और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं और फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की और प्रोग्राम के इनकाद को बेहद सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने भंगड़े डालकर खूब इंजॉय किया। खूबसूरत तकरीब के शुरका ने इस मौके पर फलाही तंजीम सिला फाउंडेशन की सपोर्ट का भी अज़म किया। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में हायर एजुकेशन के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सऊदी और पाकिस्तानी बच्चों समेत असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मलाइशिया के नाज़िमुल अमूर थे, जिनका कहना था कि अगर दुनिया भर का मुकाबला करना है तो तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में TJS स्टडी स्टेप की जानिब से मुनक्किदा तकरीब का मकसद पाकिस्तानी बच्चों को हायर एजुकेशन के हसूल के लिए आगाही देना था। तकरीब में पाकिस्तानी बच्चों के अलावा सऊदी तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और तालीमी कैरियर के हवाले से आगाही हासिल की। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि मेडिसन, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड डिजाइन, कंप्यूटरिंग और IT, बिजनेस और मैनेजमेंट के कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएशन के जरिए तलबा अपना मुस्तकबिल ताबनाक बना सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मलेशिया के नाज़िमुल अमूर अमीरुल हसनी सहर ने कहा कि मलेशिया ने अपने तालीमी निज़ाम को आलमी मियार के मुताबिक बनाया है और अगर दुनिया भर का मुकाबला करना है तो हर मुल्क को तालीम के शोबे को मजबूत बनाना होगा और तलबा को ऐसा माहौल फराहम करना होगा जिससे उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो सके। तकरीब के ऑर्गेनाइजर इब्रार शेख, नाफे हुसैन और वकार नसीम का कहना था, हमारा मकसद सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी बच्चों की रहनुमाई करना था कि वो किसी तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे तालीमी इदारों का इंतखाब अमल में ला सकते हैं। तकरीब में तलबा को डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तलबा ने मालूमाती सेशन से भरपूर फायदा उठाया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। आपने जानी अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।